जय हिंद दोस्तों। तो आज हम किसी चैप्टर की या किसी क्लास की चर्चा आज हम नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे हमारे राज्य में हो रहे युवाओं के साथ खेल, या कह सकते हैं उनके जीवन के साथ खेला जा रहा है, उनके मेहनत के साथ खेला जा रहा है, उनके किए गए मेहनत को तोड़ा जा रहा है। बात हम किस चीज की कर रहे हैं? तो कर रहे हैं झारखंड पेपर लीक की। और ये मुद्दा तब सामने आया जब नीट पेपर मुद्दा सामने आया और जब केंद्र सरकार को विरोधियों ने घेरा, अर्थात हम बोल सकते विपक्ष की पार्टियों ने जब घेरा, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तब जाके हमारी मीडिया का नींद हमारे झारखंड पर पड़ा, क्योंकि जब केंद्र सरकार में बीजेपी का विरोध हुआ, उसके मंत्री को, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाया गया, तब जाके बीजेपी का भी ध्यान हमारे झारखंड में पड़ा, क्योंकि झारखंड जो है वो जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। तो अब बारी आ गई है हमारे झारखंड की। तो कम से कम यही मुद्दा बना कि कम से कम झारखंड में मीडिया लोगों का ध्यान पड़ा, और आज लगा हमको भी कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाना चाहिए और इस मुद्दे को जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको इस बात का जिक्र, इस बात का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए। बात है क्या? तो बात है यहाँ पे जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ, एग्जाम के रात में ही एक पूरे बिल्डिंग को लीज पर लिया जाता है और सारे लोगों को वहां पे जमा करके क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, जिसकी पुष्टि अन्य अखबारों से की जाती है। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग दिया हुआ है कि झारखंड में देखेंगे क्या कि पेपर लीक की साजिश। पेपर लीक की साजिश जो है मुद्दा कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे जो मुद्दा दिया हुआ है आज वो है हमारा जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 में, है ना। 164 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई किया है दोस्तों, 164 लोगों पर। मामला कहां और कब? बोला क्या, रणगांव तमाड़ में, रांची में एक स्थान में मिलता है जहां पुलिस कार्रवाई करती है 11 अप्रैल 2026 की रात को। पर एग्जाम किस दिन होता है? तो 12 अप्रैल 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एक भवन में जुटे हुए हैं। इसके बाद पुलिस की छापेमारी प्रारंभ हो जाती है। कितने लोग पकड़े गए? तो बोला है 164। 164 में जो है 159 अभ्यर्थी थे जो एग्जाम को दे रहे थे, उसमें से 7 महिला अभ्यर्थी भी थी। और ये जो 5 है कथित गैंग है जो इस गिरोह को चला रहे थे कि किस प्रकार से इसको लिया जाए। इसका प्रमाण हम नहीं दे रहे, इसका प्रमाण जो है स्रोत इसका जो है पुलिस या मीडिया रिपोर्ट 12 अप्रैल 2026 का है। पुलिस को क्या मिला? तो पहला मिला प्रश्न पत्र का सेट, 4 सेट मिला। जैसे आपको पता है कि ABCD में होता है ना, कोई भी प्रश्न जो होता है ABCD में होता है, इसी में से नंबर को बदला जाता है, प्रश्नों को बदला जाता है। तो 4 सेट में प्रश्न मिला है, मोबाइल फोन मिले हैं, प्रिंटर मिला है, वो प्रश्न उत्तर सेट मिला है, मतलब जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर सेट मिला हुआ है, फटे हुए एडमिट कार्ड मिले हैं, बैंक और चेक मिला है, अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिला। ये रिपोर्ट कहां से मिलता है हमको? तो पुलिस के मीडिया या मीडिया रिपोर्ट से हमको इसकी जानकारी मिलती है। कितना है इसका चार्ज? तो बोल रहा है इसका चार्ज 10 से 15 लाख रुपए का दावा किया गया है दोस्तों। और ये 10-15 लाख कई सारे एग्जाम्स में इसका खुलासा भी हुआ। बोला क्या, पुलिस या मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सॉल्वर गैंग द्वारा अभ्यर्थियों से 10 से 15 लाख लेकर परीक्षा में मदद करने का दावा किया जा रहा था। यह पुलिस या मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है। ये हम अपने तरफ से कुछ नई चीजों को जोड़ ले रहे हैं, इसका हम विशेष आइडिया नहीं, लेकिन जो भी हमारे पास पुलिस रिपोर्ट या मीडिया रिपोर्ट है उसकी हम पुष्टि करते जा रहे हैं। क्या वास्तव में परीक्षा का पेपर लीक हुआ था? तो प्रश्न पत्र के 4 सेट मिलने की रिपोर्ट आई, प्रिंट और डिजिटल कॉपी जब्त होने की रिपोर्ट आई, लेकिन जेएसएससी अध्यक्ष का कहना है कि प्रश्नों से पूरी तरह मेल नहीं खाता है। तो कोई गुनाह करने वाला गुनाह सबूत कबूल करेगा कि हाँ भैया सही बात है। असली विवाद क्या है? पेपर लीक या पेपर लीक की साजिश। बोला जांच में असली सच्चाई सामने आने बाकी है, क्योंकि आप इस एग्जाम की बात नहीं करेंगे। जेपीएससी के लगभग 10 से 12 एग्जाम की जो कई सारे विभाग में उसकी भर्तियां हैं वो पेंडिंग है। कई सारे भर्तियों में आपका सीबीआई का जांच जारी है और आज भी उसका कोई विशेष कथित जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं हुआ है। अब क्या है छात्रों के लिए सबसे बड़ा सवाल?
हम आरक्षण आरक्षण करते रहे, सरकार हमको आरक्षण आरक्षण में उलझा के रख दी, लेकिन मुद्दा क्या है? जिसके पास ज्यादा धन, जिसके पास ज्यादा धन, जिसके पास ज्यादा धन, उसको नौकरी मिलेगा। आरक्षण और क्या बोलते हैं, गरीब घर के यहाँ पढ़ने वाले लड़कों को नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरा बात क्या है कि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है? नहीं। किसकी तो है? हम लोगों की है? जी नहीं। ये पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेवारी होती है कि इस पर वो जो भी किसी भी प्रकार की वैकेंसीज को जब निकाले तो उस पर पूरी तरीके से कड़ी निगरानी के माध्यम से किया जाए। तो अगला क्या हो रहा है, अगर पेपर लीक की साजिश थी तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कब होगी, और अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो 164 लोगों पर कार्रवाई की पूरी सच्चाई क्या है? यहाँ पे हमारे जो जेएसएससी अध्यक्ष बोला कि नहीं ये तो गलत है। तो 164 आदमी वहां घूमने गया था एक ही रात में, 11 बजे की रात में। तो ये सब मुद्दा जो है, इस मुद्दे पर हमको लगा कि एक जानकारी हमारे ग्रामीण इलाकों में इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। आप झारखंड की केवल हम उत्पाद सिपाही की बात नहीं करेंगे, कई सारी वैकेंसियों में आप खुद देखेंगे कि पिछले वर्ष जब जेएसएससी का एग्जाम हुआ तो झारखंड सरकार को नेट बंद करना पड़ा था, इंटरनेट बाधित कर दी गई थी। तो बताइए क्यों किया गया था? अगर मुद्दा नहीं है और अगर सच्चाई नहीं है तो उसको बंद क्यों किया गया था? हमारे झारखंड में सभी प्रकार की वैकेंसीज की सीटें बिकती है, तो हम पूछते हैं कि मुख्यमंत्री की सीट का प्राइस क्या है? आपने बालू बेच दिया, आपने पत्थर बेच दिया, आपने खदान बेच दिया। आज कुछ रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा है कोयले के मामले में। ये सब कुछ होते हुए भी क्या कर रही है सरकार? हम तो चाहेंगे कि अगली बार जब भी बोली लगे तो मुख्यमंत्री के सीएम पद की जो सीट के कितना फीस है उसकी भी जानकारी हमको मिले। कई सारे हमारे झारखंड में जो कि मुख्यमंत्री के सीट को खरीदने के लिए तैयार है। अगर सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई लेती है तो हम मानेंगे कि जो मेहनत करने वाले छात्र हैं उसके भविष्य के साथ न्याय हुआ है, और आने वाले अन्य एग्जामों के लिए सरकार सजग रहे और कथित तौर पर उसकी जांच पड़ताल करे। सरकार से यही उम्मीद रखेंगे कि अब केवल झारखंड के लोगों का मुद्दा नहीं, आज भी रांची में बहुत सारा धरना प्रदर्शन चल रहा है आज भी, लेकिन इतना दिन तक हमारे देश की मीडिया का देखते हैं कि आज तक भी कवर कर रहा है, एबीपी न्यूज कवर कर रहा है, न्यूज 18 कर रहा है, न्यूज पिंच कर रहा है, शुभंकर मिश्रा जिसका कवर कर रहे हैं। तो इतना दिन कहां थे इसे मीडिया पे भारी? इसका मतलब क्या था कि जब आप केंद्र पर पड़ेंगे तो राज्य को बख्शा नहीं जाएगा। तो कम से कम इसी बहाने झारखंड के बच्चों के साथ कुछ तो न्याय होगा। और इस एग्जाम की नहीं, हम बात करेंगे जो भी लंबित एग्जाम है जिनकी भी अभी भी सीबीआई जांच चल रही है, उसकी भी कथित तौर पर जांच होकर तुरंत उसका जो भी गुनाहगार है उसको दोषी पाए, जो भी उसमें दोषी पाए जाते हैं उसको सजा दिया जाए, और हर वैकेंसी को साफ सुथरा के तरीके से उसको करवाया जाए। इसी बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये जो भी हमारे पास रिपोर्ट है ये पुलिस और मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से हमने इसको पेश करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।